नमस्कार, पीआर अड्डा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र मीना। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाहेंगे जिसे पूरा देश जानता है, मानता है। एक ऐसा व्यक्ति जो गरीब और मध्यम परिवार में जन्म लेने के बाद जब भारत गुलामी के दौर में था, उस वक्त उन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी क्षमता के दम पर देश और देशवासियों को गौरवान्वित महसूस करवाया। ऐसी शख्सियत जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी महान लोगों की जानकारी बहुत कम देखने, पढ़ने और सुनने को मिलती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ बात करूंगा स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जी हाँ, भारत रत्न से उनको नवाजा गया। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गरीब परिवार में रहते हुए अपनी शिक्षा और अपनी क्षमताओं के दम पर देश का नेतृत्व किया। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। 25 दिसंबर सन 1924 ग्वालियर का एक छोटा सा गांव, यह गांव जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे बच्चे को कहां पता था कि वो एक दिन देश का नेतृत्व करेंगे। एक कवि, एक नेता और सुनहरे देश, सुनहरे भारत का सपना देखने वाला वह व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। जिसने एक छोटे से गांव से लेकर भारत के हर व्यक्ति के दिल में बसने तक का सफर तय किया। अटल बिहारी जी की कहानी शुरू होती है उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी, जो कि पेशे से एक शिक्षक और एक कवि थे। कृष्णा देवी उनकी माताजी। गुलामी के दौर से गुजर रहे भारत को अटल जी ने बहुत नजदीक से देखा। ऐसे में आजादी एक सपना थी। स्कूल ही उनका खेल का मैदान था। ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और फिर विक्टोरिया कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की। अटल बिहारी जी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में माहिर थे। उन्होंने डीएवी कॉलेज कानपुर से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। लेकिन अटल जी के लिए किताबें ही सब कुछ नहीं था। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। आरएसएस एक समूह जो लड़ रहा था देश की आजादी के लिए। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन में अटल जी अपने भाई प्रेम के साथ आजादी की इस लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेजों ने उन्हें कुछ समय के लिए जेल में भी डाला, लेकिन वो कहते हैं कि हौसले जब बुलंद हो तो जेल से नहीं डरा करते हैं। जी, जेल में रहने के बाद अटल बिहारी जी के हौसले पस्त नहीं हुए बल्कि बहुत मजबूत हुए। इन कुछ दिनों के जेल जाने से उनको ये समझ में आ गया कि अब देश सेवा ही मेरा कर्म होगा। सन 1951 में अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और वो भारतीय जनसंघ में शामिल हुए। जनसंघ एक पार्टी जो बाद में बीजेपी बनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके गुरु थे। सन 1957 में मात्र 32 साल की उम्र में अटल बिहारी जी ने बलरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। संसद में उनकी आवाज ऐसी गूंजी कि स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि यह व्यक्ति एक दिन देश को लीड करेगा। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।
लेकिन राह आसान नहीं थी, क्योंकि जनसंघ छोटी पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। अटल बिहारी जी ने चुनौती को स्वीकार किया, भारत के लिए एक नया सपना देखा। सन 1968 में जब दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत हुई, अटल बिहारी जी ने जनसंघ की कमान संभाली। उनकी आवाज और नेतृत्व ने पार्टी को मुश्किल वक्त से बाहर निकाला। और फिर आया 1975 का आपातकाल। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को कुचल दिया। अटल बिहारी जी को जेल में डाल दिया गया। वहां उन्होंने कविताएं लिखी। कैदी कविराज की कुंडलियां आपने पढ़ी होंगी। जेल में जाने के बाद वो टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत होकर निकले। सन 1977 में आपातकाल खत्म हुआ। जनसंघ जनता पार्टी में मिल गया और अटल बिहारी जी विदेश मंत्री बन गए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया, जो कि पहली बार किसी विदेश मंत्री द्वारा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्णवश जनता सरकार टूट गई और सन 1980 में अटल बिहारी जी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। सन 1996 में अटल बिहारी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, मात्र 13 दिन के लिए, क्योंकि बहुमत नहीं था, हार नहीं मानी। 1998 में फिर आए, 13 महीने चले। 1999 में तीसरी बार आए और इस बार पूरे 5 साल सरकार चलाई। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। वह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अटल बिहारी जी के कार्यकाल में भारत को एक नई ताकत मिली। सन 1998 में पोखरण 2 और परमाणु परीक्षण करके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बता दिया दुनिया को कि भारत अब कमजोर नहीं रहा है। उनके कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछ गया। स्वर्णिम चतुर्भुज ग्राम सड़क योजना, गांव और शहर आपस में जुड़ गए। उनके दौरान पाकिस्तान से शांति की कोशिश की। 1999 में लाहौर बस यात्रा शुरू करवाई उन्होंने, लेकिन कारगिल युद्ध छिड़ गया। अटल जी ने हिम्मत दिखाई, दुश्मन को खदेड़ा, फिर भी मुशर्रफ को आगरा बुलाया, शांति का हाथ बढ़ाया। आईटी क्रांति को रफ्तार दी, बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। हाँ, 2002 गुजरात दंगे उनके लिए कठिन दौर था। लोगों का मानना है कि यहाँ उनसे देर हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शादी नहीं की, यह देश ही उनका परिवार था। एक दोस्त की बेटी नमिता को गोद लिया। उनकी कविताएं, मेरी 51 कविताएं, उनकी दिल की बात कहती थी। और 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा देश रो पड़ा। 7 दिन का शोक, भारतीय झंडा झुका हुआ और सदैव अटल स्मारक पर लोग उन्हें याद करने लगे। अटल जी गए, लेकिन उनका नाम रह गया। 2014 में उनका जन्मदिन सुशासन दिवस के नाम से बनाया जाता है। सन 2015 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। अटल टनल और अटल सेतु उनके सपनों का प्रतीक है। बीजेपी उन्हीं की नींव पर बड़ी हुई है। अटल बिहारी जी शांति और शक्ति का मिश्रण थे, एक कवि जिन्होंने भारत को एक नई राह दिखाई। उनके शब्दों में कहें तो, मौत से क्या डर, यह शरीर तो एक दिन नष्ट होना है, पर भारत अमर रहेगा। अटल जी सचमुच अमर है। तो आज के लिए इस वीडियो में अटल जी के लिए इतना ही। PR अड्डा इंडिया चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं।
मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा तुझसे क्यों डरूं। तू दबे पाओ चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं, यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। नमस्कार।